दशम स्थान में गुरुदेव। वैद्यनाथ जी बोलते हैं कि आरंभ में ही जिसके दशम स्थान में गुरुदेव हो, आरंभ में ही सफलता पाने वाला, सदाचारी, कर्तव्य का पालन करने वाला, विद्वान और धनवान होता है। ये कालपुरुष की कुंडली अनुसार शुरू में जो आपको बताते हैं भावा अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों की चर्चा है सिंह लगन की, और सिंह लगन में गुरुदेव आपके पंचमेश और अष्टमेश होते हैं, मतलब पंचम स्थान और अष्टम स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त होता है और दशम स्थान में विराजित है। तो दशम में जब पंचमेश विराजित होता है तो मनुष्य को राजयोग, संतान सुख और अनेक सुख भोगने वाला और साथ ही प्रसिद्ध भी होता है, फेमस होता है ऐसा इंसान। लेकिन अगर अष्टमेश दशम स्थान में हो तो फिर बलाबल का आपको कुछ तारतम्य करना पड़ेगा, मतलब कितने अंशों पे किस तरह का बल गुरुदेव को प्राप्त होता है। ऐसा इंसान सेनापति, मंत्री या राजा हो सकता है और गुणी और पूजनीय भी हो सकता है। मतलब बहुत सी बातें हैं कि अष्टमेश अगर दशम स्थान में हो तो पिता के सुख में जरूर हो सकता है आपकी कमी हो, लेकिन अगर शुभ युक्त हो, शुभ दृष्ट हो और अच्छे अंशों पे विराजित हो तो फिर वो पंचम स्थान वाले फल आपको अष्टम स्थान से संबंधित दशम स्थान में देखना पड़ेगा कि आदमी दूरदृष्टि होती, फेमस होता है। कोई भी काम को जब करेगा तो बहुत सोच समझ के करेगा और उसके लास्ट एंड तक कैलकुलेशन करेगा कि इस काम से हमको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ऐसा इंसान प्राय कर, या तो प्रोफेशनल लाइफ में होता है, जैसे कोई डिप्लोमा वगैरह आपके पास है ACS का या डॉक्टर का, या कोई मल्टीनेशनल या नेशनल नौकरी करता है, सर्विस करता है, हायर एजुकेशन के द्वारा अच्छी सर्विस इनको प्राप्त होती है और धन कमाने में बड़ा प्रवीण होता है। अब धन वाला बात क्यों आया? हम प्रायकर बोलते हैं कि जब कोई भी ग्रह जहां भी बैठता है उसके त्रिकोण का अध्ययन जरूर करना चाहिए। यह धन त्रिकोण में आपके एकदम लास्ट ऊपर में बैठे हुए हैं और यह आपके दूसरे स्थान और आपके छठे स्थान दोनों पे पंचम और नवम दृष्टि है। तो धन के मामले में जो भी काम करेगा सबसे पहले यह देखेगा कि हमको लाभ क्या हो रहा है और नुकसान क्या हो रहा है, और उसकी छोटी मोटी प्लानिंग नहीं करेगा, बहुत बड़ी प्लानिंग करेगा। कुछ इस तरह की प्लानिंग करेगा और उस टारगेट को भी छठे स्थान में दृष्टि होने की वजह से यह संघर्ष के द्वारा उसमें सफल होगा। ये छोड़ेगा नहीं, जब तक सफल नहीं होगा छोड़ेगा नहीं। ये एजुकेशन के संबंध में भी ऐसे ही करेगा। जिस पोस्ट को, जिस चीज को इसको प्राप्त करना है, चाहे कंपटीशन एग्जाम के द्वारा, चाहे और कोई काम के द्वारा, उसको संघर्ष के द्वारा सफल बनाएगा। यह आदमी जिद्दी होता है, ऐसा इंसान बहुत जिद्दी होता है। इनको डिगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन चेहरे से जाहिर नहीं करेगा हम जिद्दी है, कम बोलेगा लेकिन टू द पॉइंट बोलेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं बोलेगा, बोलेगा लेकिन केवल उस सेक्टर में या उस सब्जेक्ट के ऊपर बोलेगा जिस सब्जेक्ट में ये या तो रिसर्च कर रहा है या एजुकेशन कर रहा है या फिर उसका बिजनेस या उसका कोई काम कर रहा है। ऐसा गुरुदेव आपको प्रचुर मात्रा में धन दिलवाता है, बहुत बड़ी सफलताएं अर्जित करता है ऐसा इंसान, और बहुत बड़ी पोस्ट पे जाता है। नेता या मंत्री भी हो सकता है। बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में इनकी काबिलियत की वजह से इनका चयन भी होता है। अष्टमेश दशम स्थान में बैठता है तो कुछ प्रॉब्लम देता है, लेकिन कुछ फायदे भी देता है, क्योंकि अष्टम स्थान के फायदे देखने के लिए किसी भी ग्रह को आपको यह भी देखना पड़ेगा कि अपनी राशि से कौन से स्थान पे है। तो अष्टम से ये तीसरे स्थान पे होते हैं, मतलब ये संघर्ष से आपको सफल बनाएगा।
और पंचम से, क्योंकि पंचम का भी स्वामित्व है, तो पंचम से ये षष्टम होते हैं। मतलब संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा, पराक्रम आपको दिखाना ही पड़ेगा, आप मजबूर हैं उसको दिखाने के लिए, क्योंकि आपका बॉडी स्ट्रक्चर लग्नानुसार भगवान ने इसी तरह का बनाया है कि कोई भी चीज के लिए आप किसी दया के मोहताज नहीं है। आपके अंदर वो सब काबिलियत भगवान ने भर के भेजी है कि आप संघर्ष जितना करेंगे उतना आप सफल होंगे। एक तो आपके पंचम से षष्टम होते हैं, मतलब एजुकेशन लाइफ में भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके टारगेट बहुत बड़े। दूसरा, ये आपके छठे स्थान को नवम दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहां पे हर चीज को ये मैनेज करेंगे। रोगों से शायद ही कभी आपका पाला पड़े, बाकी ग्रहों का प्लेसमेंट कैसा है, लेकिन गुरु की वजह से आपके ऊपर कोई रोग नहीं आएगा। शारीरिक स्वास्थ्य बहुत उत्तम होता है ऐसे इंसान को। शत्रुओं के विषय में ऐसा इंसान खुशकिस्मत है, कोई शत्रु इनके नजदीक या इनकी शत्रुता किसी से होगी नहीं, क्योंकि चार्मिंग पर्सन है, बोलने में बहुत अच्छे, सबकी हेल्प करने वाले, और ज्ञान का अथाह भंडार है। अपने काम से मतलब रखेंगे, बाकी कोई चीजों में या कोई फालतू की चीजों में इंटरेस्ट, जैसे बिना मतलब की पार्टी करना, कुछ ऐसे कार्य जो आजकल समाज में जो लेट नाइट पार्टियों में जो चलते हैं उनसे दूरी रखना। अपने काम के विषय में और काम के अलावा केवल परिवार और घर, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। परिवार कुटुंब में भी सबके साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सबका इज्जत सम्मान, सबके भले की सोचना, सबके काम आना। इसी वजह से ऐसा इंसान गांव समाज और अपने परिवार में फेमस भी होता है। अब उस फेमसिटी को ये ऐसा भी कार्य कर सकते हैं कि उसी फेमसिटी को लेके ये उसको पैसों में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि इनकी सोच जो है ना, जहां आदमी, वो एक पिक्चर का डायलॉग है ना, क्या चीज का डायलॉग है हमको इतना ध्यान में नहीं है, बहुत बार सुनने को मिलता है कि जहां आदमी सोचना बंद करता है वहां से हम शुरू करते हैं। ऐसा ही कुछ इनके साथ होता है, इनकी प्लानिंग बहुत सॉलिड होती है। परिवार में कुछ ऐसा वातावरण है, कुछ ऐसी सोच है, कुछ ऐसा उनका कार्यकलाप है कि वहां पे वो सोच ही नहीं रहे हैं, और उसी वातावरण को ये सोशल मीडिया के द्वारा हो या और कोई चीज के द्वारा हो, वो उसको पैसों में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि पैसों के मामले में धुरंधर होते हैं। इनका दिमाग हर समय किस तरह से पैसा कमाए, पॉकेट मनी भी ये इन्वेस्ट करने में लगाएंगे या कोई काम करने में लगाएंगे। बिना मतलब का पैसा खर्चा करना या बिना मतलब का अननेसेसरी दुरुपयोग करना पैसे का, इनकी आदत में नहीं होता। जो जरूरत है उसी में पैसा खर्च करेंगे, बिना जरूरत के अननेसेसरी किसी काम में पार्टी करना, ऐश करना, गांव में घूमना फिरना, दोस्तों के साथ बिना मतलब के खर्चे करना, इनकी आदत में नहीं होता। गुरुदेव सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान में देंगे। ऐसे इंसान का माता के प्रति कुछ विशेष स्नेह होता है, घर के प्रति कुछ विशेष प्यार होता है। घर बड़ा खूबसूरत बनाना, अच्छे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न करना, कुछ इस तरह का वास्तु के अनुसार उसका ध्यान रखना कि घर जो बने हो उसमें हर समय शांति हो, कुटुंब और परिवार का आपस में प्रेम बना रहे, इन सब चीजों को प्रिफर करेगा, ध्यान देगा, इन सब चीजों को ढकोसला नहीं मानेगा। पिता के प्रति, माता के प्रति उदार हृदय और उनकी सेवा करना, उनके प्रति विशेष आकर्षण अपने अंदर अनुभव करना, साधु संतों के प्रति विशेष आदर रखना, ये सब चीजें गुरुदेव ऑटोमेटिक करवाता है। लेकिन जहां बात होती है धन कमाने की, ये पीछे नहीं हटते। ये हर उस चीज का ध्यान रखते हैं जिस चीज से इनके पास धनागम होता रहे, और ये अर्ली एज से ही शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई एजुकेशन करेंगे उसके बाद में ये हायर एजुकेशन करेंगे फिर ये कोई सर्विस या प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, नहीं।
ये कॉलेज में आते आते उस चीज में, या हो सकता है कि इनका सेकेंडरी पूरा हुआ ही नहीं और उसके पहले ही कुछ इस तरह का काम करने लग जाए कि घर वालों को या परिवार को पता ही नहीं हो। परिवार संपन्न है तो हो सकता है इनको पॉकेट मनी मने तो उसको भी ये इन्वेस्ट में लगा दें, शेयर मार्केट हो या और कोई काम हो। और जब तक ये एजुकेशन करके अपने डिप्लोमा लेके जब तक ये बाहर आएंगे तब परिवार को पता चलेगा कि इनके पास तो बहुत बड़ा फंड इकट्ठा हो चुका है। तो ये हर उस मौके को, हर उस काम को धन के प्रति आकर्षित कर लेते, और उससे प्रॉब्लम ये होती है कि सब कुछ करते परिवार के लिए है, लेकिन परिवार के लिए फिर इनके पास समय नहीं रहता है, क्योंकि सब रिश्तों को निभाएंगे लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये धन को देंगे। ये खाने पीने में, बोलने में बहुत चतुर होते हैं, खाने पीने में भी शौकीन होते हैं, लेकिन गलत भक्षण नहीं करेंगे। गलत चीजों का आजकल जो सोसाइटी में प्रचलन बढ़ रहा है उनके प्रति आकर्षित नहीं होंगे। जो एक्चुअल है, धर्मानुसार है, अच्छी चीजें जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो, उन सब चीजों का सेवन करेंगे। घूमने फिरने में भी ये प्रायकर आप देखेंगे कि ये अच्छे दर्शनीय स्थल जहां पे अपने धर्म के अनुसार अच्छे स्थान हो वहां जाने की कोशिश करेंगे। दशम स्थान का गुरुदेव आपको उच्च श्रेणी का विद्वान भी बनाता है, उच्च श्रेणी का, कि धर्म के विषय में विशेष रुचि लेना, अंदर में उसकी जागृति होना, ग्रंथों का विशेष अध्ययन करना या मेमोरी में फीड करना। आपकी मेमोरी पावर को सबसे ज्यादा डेवलप गुरुदेव करते हैं। किसी किसी बच्चे को आप देखे होंगे कि पूरी की पूरी बुक उसको याद हो जाती है। ये गुरु और बुद्ध का कमाल होता है, बुद्ध का भी सहयोग होता है, लेकिन गुरुदेव का बहुत ज्यादा सहयोग होता है, क्योंकि बुक उसने पढ़ ली, हो सकता है पूरी की पूरी अक्षरश वैसी याद नहीं हो, लेकिन उसको उसके मर्म को समझ जाता है, उसका आंसर क्या होगा और किस तरीके से होगा। हो सकता है ये तरीके अलग डेवलप कर ले, क्योंकि ये ज्ञान के कारक है, और ज्ञान बुद्धि को कंट्रोल करता है। बुद्धि ज्ञान को कंट्रोल नहीं करती, ज्ञान बुद्धि को कंट्रोल करता है। जब आपके पास ज्ञान अच्छा हो तो बुद्ध ऑटोमेटिक कंट्रोल में आता है। तो ऐसा ही कुछ गुरुदेव जब दशम स्थान में विराजित होते हैं तो आपको फल प्राप्त होते हैं। नक्षत्रों का विशेष योगदान होता है, नवमांस का बहुत बड़ा योगदान है। नवमांस के पाठ शायद हमने शुरू नहीं किए हैं, लेकिन नक्षत्रों के पाठ बहुत दिए हुए, तो आप उनका भी अध्ययन कीजिए। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।